कैसे हो आप लोग? मैंने कैरीमिनाटी की लाइंस कॉपी नहीं की। अब देखो, कुछ तो चाहिए होता है ना वीडियो की शुरुआत में ग्रेटिंग करने के लिए। ठीक है, चलो वॉट एवर। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। मतलब थोड़ी बहुत बकवास ज़रूर होगी, क्योंकि बिना बकवास के वीडियो देखते नहीं हो, मज़ा भी नहीं आता है ना इतना। तो थोड़ी मजाक मस्ती और थोड़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन के लिए ही तो आए हो। तो देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज के वीडियो में मैं जितने भी टॉपिक्स कवर करूँगा, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स के अगर क्वेश्चंस उठाओगे तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस है, मतलब लगभग सारे क्वेश्चंस जो भी है ना, वो सारे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है। मतलब आज के वीडियो में मैं जितने भी टॉपिक्स बताऊंगा वो सारे जेई के लिए, मेंस ले लो, एडवांस ले लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और सारे क्वेश्चंस हाइड्रोकार्बन्स में से इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बनते हैं। फिर बाद में मत कहना कि ये मैंने बताया नहीं था। ओके, सो इसलिए मैं अपना फुल पोटेंशियल से, मतलब एकदम जो जितनी भी सारी चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इस वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो में कोई भी कमी नहीं रहे, ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। और आपकी तरफ से आपके किसी सपोर्ट की कमी नहीं रहे, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कोशिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए 100%। ठीक है, चलो बहुत हो गई बकवास, चलो शुरू करते हैं। सो पिछले वाले वीडियो में हमने एल्काइंस का पार्ट कवर किया था, कैसे बनते हैं, क्या जनरल फार्मूला है, कहाँ से मिलते हैं जनरली, वो सब कुछ। आज के वीडियो में हम लोग उनकी प्रिपरेशन देखेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो वीडियो लेंदी होगा, बाद में कमेंट बॉक्स में झगड़ा मत करना कि वीडियो बहुत लेंदी है, ये वो वगैरह वगैरह। 8 और 9 घंटे के वीडियोस लेंदी नहीं लगते, पर आधे घंटे का वीडियो लेंदी लग जाता है। ठीक है, चलो प्रिपरेशन पे आते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, एल्काइंस जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस उनका जो है मेन रिसोर्स रहता है। ओके, वैसे फिर भी एल्काइंस को बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें सबसे पहला मेथड आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड के अंदर एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। ठीक है, ENE और YNE। ओके, थोड़ा बहुत अगर प्रोनाउंसिएशन के अंदर इधर उधर हो जाए तो बता देता हूँ। और वैसे आंखें खुली रख के पढ़ रहे हो तो आंखों के सामने दिख ही रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, यहाँ पे डाइहाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनियम, पैलेडियम एंड निकल टू फॉर्म एल्काइंस। ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनरेशन। दिस metals absorb dehydrogen gas on their surface and activate the hydrogen। देखो, डाइहाइड्रोजन यानी कि H2 गैस, जो कि हाइड्रोजन का नेचुरल फॉर्म होता है। जैसे ऑक्सीजन होती है और उसका नेचुरल फॉर्म O2 होता है, नेचर में प्रेजेंट रहने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जानते हो कैटलिस्ट किसी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, पर यहाँ पे कैटलिस्ट का बहुत मेन रोल होता है, स्पीड अप के लिए नहीं, मेन रोल होता है। तो यहाँ पे आते हैं हमारे पैलेडियम, प्लेटिनियम और हमारा निकल, हमारा निकल नहीं, निकल। ठीक है, नॉर्मल निकल मेटल। अब तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इथीन ले लेते हैं। ठीक है, ये एक एल्कीन है, ALKENE, ऑब्वियसली बात है, इसके प्रीफिक्स से पता चल रहा है। सो इथीन ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग डाइहाइड्रोजन ऐड करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि ये डाइहाइड्रोजन जो है वो एरो के नीचे आनी चाहिए थी, बट आई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस में देखोगे तो एरो के नीचे होगी। तो इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और पैलेडियम या फिर निकल या फिर प्लेटिनियम के प्रेजेंस में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो दोनों CH2 कार्बन के साथ जुड़ जाता है। अब कैसे जुड़ेगा, इनका तो फुल है। अब देखो, फुल है तो क्या हुआ, पाई बॉन्ड तो है ना, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। जैसे देख लो कि ये CH2 है, डबल बॉन्ड विथ CH2 है, तो देखो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लो, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, हाइड्रोजन वहाँ अटैच हो जाएगा, तो CH3 बन जाएगा और वो हमारा इथीन बन जाएगा। है ना मज़ेदार बात। बस ऐसे देखो, एग्जाम्पल्स को ले लो। ठीक है, सीधी बात बताऊँ तो जितने पाई बॉन्ड है उनको ब्रेक कर लो और फिर ब्रांच लगा लो और फिर उस ब्रांच के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर लो और फिर जो कुछ भी आंखों के सामने आया उसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, बस इतना सही। अब आते हैं हम लोग हैल्डाइड से। ठीक है, हैल्डाइड्स पता नहीं इनको क्या कहते हैं, हेल्डिहाइड्स मतलब पता नहीं, पता है क्या कहते हैं, बट देखो अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं तो वो लोग अलग अलग इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सो एल्काइहाइड्स एक्सपेक्ट फ्लोराइड्स
ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्काइंस। ओके, देखो सीधी सी बात है, वहाँ पे जहाँ पैलेडियम प्लेटिनियम और निकल था, यहाँ पे जिंक है और H+ आयन है। ओके, तो क्या होता है CH3 सिंगल बॉन्ड टू Cl प्लस H2, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सेपरेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है CH4 प्लस HCl के अंदर। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे बॉन्ड नहीं लग रहा, वहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अपन को। ओके, सो ऐसे रिएक्शंस होते हैं। अब ये जो है ना एल्काइल हैल्डिहाइड्स का, इसके अंदर एक सेकेंड पार्ट और है। विट्स रिएक्शन का नाम सुना होगा, हाँ। वुड्स खलीफा नहीं, वुड्स रिएक्शन, अलग अलग चीज़ें दोनों, अलग अलग क्या, बहुत ही अलग अलग चीज़ें। सो एल्काइल हैल्डिहाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई इथर, यानी कि फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, solution gives higher alkanes. This reaction is known as Wurtz reaction. थोड़ी आवाज़ में गड़बड़ लग रही थी, शायद लग रही होगी, ठीक है, वॉट एवर, लेट इट बी क्यों भी ठीक है। अगर आवाज़ सही आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वेल लाइव तो है नहीं तो उसी टाइम सॉल्यूशन हो जाता, वॉट एवर, लेट्स कंटिन्यू। वुर्ट्ज रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्कानीज कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखो, ऐसी मेरे से बिल्कुल उम्मीद मत करना कि इवन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया है ब्रोमोमीथेन का, ठीक है। ब्रोमोमीथेन से अपन ने इथेन बनाया, तो क्या होता है कि ब्रोमोमीथेन। अब देखो ब्रोमोमीथेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, 2, सॉरी तो वो मीथेन है, ठीक है। तो मीथेन के अंदर एक ही कार्बन एटम होता है, पर वहीं इथेन के अंदर 2 कार्बन एटम होते हैं। तो वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि एक कार्बन एटम को इंक्रीज करके 2 कार्बन एटम या फिर मल्टीपल कार्बन एटम से बना देते हैं। जैसे कि मीथेन जो है वो इथेन बन जाएगा, मीथेन जो है बुटेन बन जाएगा, वैसा सब कुछ, प्रोपेन और वगैरह 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 एक्सेट्रा etc, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक आता है वो है हमारा, मतलब थर्ड टॉपिक नहीं, बेसिकली थर्ड मेथड जो आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, नॉट NaOH। देखो तो सोडा लाइम मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, NaOH और CaO का मिक्सचर होता है सोडा लाइम, सोडा और लाइम। गिव्स एल्कानीज कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मतलब जितने उधर एटम होंगे उससे कम एटम एक इधर होगा, लेस देन कार्बो। दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलाइजेशन, व्हाटएवर। तो हमने ले लिया है यहाँ पे सोडियम इथेनॉइड यानी कि CH3COO- और Na+, ठीक है। वही रिएक्शन कराएंगे हम लोग उसकी NaOH और CaO के साथ, जिसको हम लोग थोड़ा हीटअप भी करेंगे। हमें क्या मिल जाएगा, CH4 मीथेन, क्या बात है, प्लस Na2CO3। ओके, चलो अब इसी का एक और नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं जो कि है कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव एल्कीन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट एनोड, ठीक है। एल्कीन का मिलेगा आपको एनोड के ऊपर A2A, ओके व्हाटएवर। तो चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो देखो सोडियम एसीटेट ले लिया प्लस H2O, एक्वियस सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली बात है। तो दिस इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ। तो जब हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे C डबल बॉन्ड O प्लस Na+ के साथ, तो देखो एसीटेट आयन और एसीटेट के फ्री रेडिकल और मिथाइल के जो फ्री रेडिकल है दोनों एक साथ आ जाएंगे। क्या देंगे वो लोग हमको, देखो वो देंगे हम लोग को H3C का एक रेडिकल प्लस H3C का एक और रेडिकल। तो मिक्स कर देते हैं ना दोनों को, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, तो H3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड, ठीक है। अब कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे हमारी नहीं मतलब रिएक्शन की हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। देखो सीधी सी बात है, मीथेन इससे नहीं हो सकता क्योंकि मीथेन के पास सिंगल कार्बन एटम है, अब कहाँ कुछ करेगा।
ओ सॉरी, ठीक है। तो हम लोग अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारी बॉइलिंग। अब बार बार ये हमारी क्यों निकल जाता है, ये आती हैं एल्काइंस का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और वो सब कुछ। एल्केन्स आर मोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो नहीं बता तो बता दूँ, हाइड्रोकार्बन्स और एल्कीन्स जो हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें एक और चीज़ है लाइक मिक्सेस विथ लाइक एंड डिसलाइक मिक्सेस विथ डिसलाइक। बेसिकली लाइक मिक्सेस विथ लाइक एक ही बात है, ठीक है। मतलब ऐसा होगा कि नॉन पोलार के साथ मिक्सचर बनाएगा और पोलार के साथ मिक्सचर बनाएगा, ठीक है। तो दे प्रोसेस वीक वेंडाल्स फोर्सेस। ड्यू टू वीक फोर्सेस द फर्स्ट 4 मेंबर्स यानी कि C1 से लेकर C4 तक जो होते हैं वो गैसेस, C5 से C17 तक जो है वो लिक्विड्स, और दोज कंटेनिंग 18 कार्बन एटम्स या फिर उससे ज़्यादा एट 298 केल्विन दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉलिबिलिटी ऑफ एल्कीन इन वाटर? तो देखो बेसिकली ये है कि ये रहा लाइक डिजॉल्व्स इज लाइक, ओके। सो ये एक नॉन पोलर है एंड हिंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा, बिल्कुल झूठ और सच के जैसा झूठ, ठीक है, बिल्कुल झूठ और सच के जैसा, बिल्कुल तेल और पानी के जैसा। बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं तो ऑफ डिफरेंट एल्काइनीज आर गिवन इन द टेबल 13.2 जो आपकी बुक में होगी अगर आपके पास है, और अगर बुक में नहीं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। From which it is clear that there is a steady increase in boiling point with increase in molecular mass। देखो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि अगर वेन हैव फोर्सेस यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर अच्छी खासी है तो क्या होगा कि उसका जो एरिया होगा ना वो कम हो जाएगा और उसके मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे। तो जब उसके मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जब उसकी वेन हैव फोर्स बहुत वीक होगी और उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे तो उसकी वेन हैव फोर्स बिल्कुल कम हो जाएगी, ओके। और इसका सीधा साधा एग्जांपल सॉलिड्स और लिक्विड्स में भी देख सकते हैं। सॉलिड्स के अंदर वेन हैव फोर्स बहुत अच्छी होती है इसलिए वो सारे पास पास में होते हैं। सॉलिड्स को गर्म होने में टाइम लगता है, वहीं गैसेस और लिक्विड्स फटाफट गर्म हो जाता है। जनरल नॉलेज। चलो चलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है। अब ऐसा मत कहना कि आप लोगों का उल्लू बना दिया, आगे वाला पीछे वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट था, अब आगे वाला पार्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्कानीज कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजेंस। सीधी बात है, नाइट्रो ग्रुप्स और सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स। नाइट्रो ग्रुप NH2, सीधी सी बात है। कितनी सारी सीधी सीधी बातें हैं पर ऊपर से होके सीधा चली जाती हैं। हेलोजिनेशन टेक प्लेस एदर एट हायर टेम्परेचर यानी कि 573 से 773 केल्विन और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। अब देखो HV का मतलब सनलाइट होता है, ठीक है। कहीं पे HV लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसके अंदर लोअर एल्केनीज डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शंस। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि दिस रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्काइंस आर सब्स्टिट्यूटेड आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो क्या होता है CH4 + Cl2, ओके। इसके अंदर क्या होगा कि देखो अब ये सनलाइट के अंदर रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। चलो आगे जाके देखते हैं, ये हेलोजन का है, हेलोजिनेशन का है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन जो है वो मीथेन से अलग हो जाएगा, CH4 से अलग हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन के 2 रेडिकल, देखो क्लोरीन हमारे पास 2 है, ठीक है, तो अलग अलग हो जाएंगे। एक क्लोरीन आ जाएगा CH3Cl के साथ, दूसरा क्लोरीन चला जाएगा उसके हनीमून पे। कहने में अच्छा नहीं लगता है बट क्या कर सकते हैं, चला गया वो छोड़ के। उसके गम में क्लोरोमीथेन बन जाता है और वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। चलो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और वैसा ही दुख दर्द जो है वो डाइक्लोरोमीथेन और ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन को भी सहना पड़ता है। इसीलिए होता कुछ नहीं, इसके अंदर कार्बन के एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिक्रीज होते जाते हैं। CH3Cl बेसिकली बताऊँ तो देखो अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो क्लोरीनेशन के अंदर ये जो CH3 CH4 ये है, हम लोग इनका एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और क्लोरीन के साथ भेज देते हैं, ठीक है।
ये हमारा बिजनेस है बेसिकली, ऐसा कहा जाए तो। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज फाउंड एट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्किनीज विथ हेलोजेंस इज F2Cl2 Br2I2। बहुत अच्छे। तो देखो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आयोडीन हमारे दिमाग की नसों को तेज करता है, मतलब पता नहीं क्या बोलते हो लोग। अब रेट ऑफ रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए, और उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सारी खिचड़ी बना के एक साथ मत खाओ, क्योंकि देखो खिचड़ी खाने के लिए अच्छी रहती है, पढ़ने के लिए नहीं। पता नहीं कहाँ सुना था मैंने ये डायलॉग, व्हाटएवर। तो देखो रिप्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड। तो चलो सीधा चलते हैं हम लोग मैकेनिज्म के ऊपर। तो मैकेनिज्म क्या हुआ था इसके अंदर, किसके अंदर, वो CH4Cl के अंदर। तो देखो CH4Cl को आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे R जो है वो हमारा C है, ठीक है। H जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, जो कि H4 था, और एक X क्या है हमारा, ये Cl है, ठीक है। X मतलब 2 Cl है। तो क्या करो कि हाइड्रोजन और Cl को ले लो, मतलब जो CH4 है उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल लो, तो CH3 और एक हाइड्रोजन रह गया, और X है हमारे क्लोरीन, ठीक है। तो बीच में जो हाइड्रोजन क्लोरीन है उसको अलग निकाल लो, और बाकी बचा जिसको अलग निकाल लो, क्या बचेगा आपका, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका। सॉरी कहाँ चला गया, कहाँ घूम गया, ये वाला आंसर H3 क्लोरीन, H3C सिंगल बॉन्ड विथ Cl, ये फाइनल बॉन्ड होगा। मैकेनिज्म उसका सिंपली उसी फॉर्मूले से समझोगे तो इजी रहेगा। पूरा अगर घास पीस से समझना चाहते हो तो इतना इजी नहीं रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंबशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 निकलता है, उसी को हम लोग कंबशन कहते हैं। कंबशन किसका करा रहे हैं, CH4 और O2 का। तो क्या मिलेगा हमें, देखो CO2 तो हमें बेशक मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या बच गया, H2O, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक जनरल कंबशन इक्वेशन है फॉर एनी एल्कीन इज, किसी भी एल्कीन के लिए जनरल कंबशन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, H2O निकालेगा, और उसके अलावा जो कुछ भी मटेरियल वो निकालेगा वो इसके अंदर मेंशन है। तो इसको याद कर लो, नोटबुक में लिख लो, हाथ पे लिख लो, माथे पे लिख लो, किधर भी लिखो। अब ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन एल्कीन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, पैराफिन्स वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखो अभी मीथेन है, मीथेन के अंदर मैं OH को ऐड कर लूँगा, वो बेसिकली OH नहीं है बट वो OH बना लेता है, तो वो मिथेनॉल हो जाएगा। मीथेन में O2 करूँगा तो मिथेनॉल बना देगा, ठीक है। ऐसा प्रीफिक्स लगा देना IUPAC का नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। अब ऑर्डिनरी एल्कीन्स जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को, बट एल्कीन्स हैविंग टेरिटरी H एटम नहीं, वो हाइड्रोजन एटम्स है, कैन बी ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय पोटेशियम पर मैग्नेट, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा है, KMnO4 याद रख लो। आइसोमेरिज्म, ये हेक्सेन है, हेक्सेन को एनेथिकली AlCl3 या फिर HCl के अंदर करेंगे तो ये हमारा रिएक्शन होगा, जिसके अंदर हमें मिलेगा 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, ओके। अभी आता है एरोमेटाइजेशन, N alkenes having 6 or more carbon atoms on heating 733 Kelvin and 10 to 20 atmospheric pressure in the presence of oxides of vanadium, molybdenum and chloronium supported over alumina get dehydrogenated, ठीक है। देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, रिंग बनानी है आपको, ठीक है, ये लोग दे देंगे, और बेसिकली रिंग नहीं बनानी है। इसके अंदर क्या होता है, रिफॉर्मेशन करते हैं, रीअरेंजमेंट कह सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो चलो, अगर वीडियो मज़ा आया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो लाइक शेयर बेशक सही बात है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और नहीं लगा तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्यों अच्छा नहीं लगा। थैंक यू फॉर